नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत 9वें सूत्र के सूत्र नंबर 9 के बारे में बताने वाला हूँ। उसको ध्यान से सुनिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सूत्र नंबर 9 के बारे में। वैराग से अभिप्राय है भगवान में अनन्यता तथा उनकी सेवा के प्रतिकूल विषय से उदासीन रहना। भक्तिमय सेवा की अनंत वृत्ति का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में भी किया गया है। जब प्रथम श्रेणी की भक्तिमय सेवा पनपती है तो व्यक्ति का समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। जब प्रथम श्रेणी की भक्तिमय सेवा पनपती है तो व्यक्ति को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्ति को सदा अनुकूल भाव से कृष्ण की इच्छानुसार कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्त निस्वार्थ भगवत सेवा हेतु अपने संकल्प में इतने अनन्य होते हैं कि वे भगवान द्वारा प्रदान किए जाने पर भी किसी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करते। यह श्रीमद् भागवतम में सुनिश्चित किया गया है। मिश्र भक्ति भी होती है जो शुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था से पूर्व की अवस्था है। मिश्र भक्ति उसे कभी कभी प्राकृत भक्ति अर्थात भौतिक कामनाओं से मिश्रित भक्ति भी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब स्वार्थ का अंश मात्र भी रहता है तो उसकी भक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मिश्रित होती है। ये भागवतम में बताया गया है। अतः मिश्र भक्ति तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण के विभिन्न सम्मिश्रणों में हो सकती है। श्री प्रभुपाद मिश्र भक्ति की समुचित व्याख्या करते हैं। एक प्रकार की विस्तृत भक्तिमय सेवा को ज्ञान मिश्र भक्ति अर्थात शुष्क ज्ञान से मिश्रित भक्तिमय सेवा कहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, साधारणतः उन लोगों के पास जो अविद्या शक्ति या माया के प्रभाव में रहते हैं न तो ज्ञान होता है न ही भक्ति, किंतु जब कोई व्यक्ति जो थोड़ा उन्नत होने पर ज्ञानी कहलाता है और उन्नति करता है तो ज्ञान मिश्र भक्त अर्थात जिस भक्त का प्रेम शुष्क ज्ञान से मिश्रित हो की श्रेणी में होता है। नारद द्वारा भक्ति की परिभाषा भगवान के प्रति आनंद समर्पण होने से मुक्तावस्था में शुद्ध भक्ति में सेवा की ओर निर्देश करती है। यह श्रील प्रभुपाद द्वारा नारद भक्ति सूत्र के प्रथम सूत्र पर उनकी टीका में भी उल्लेखित है, जहाँ वे कहते हैं कि शुद्ध भक्ति में सेवा ब्रह्मभूत या मुक्त अवस्था के पश्चात ही आरंभ होती है। जहाँ वे कहते हैं कि शुद्ध भक्ति में सेवा ब्रह्मभूत या मुक्त अवस्था के पश्चात ही शुरू होती है। शुद्ध भक्त अकाम अर्थात भौतिक इच्छा रहित होता है। वह अपनी यथार्थ स्थिति से अवगत रहता है तथा केवल भगवत सेवा से ही संतुष्टि पाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भों में इस इच्छा विहीनता की व्याख्या इस प्रकार की है, भजनी परम पुरुष सुख मात्र स्वसुख त्वम। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को भगवान के सुख का अनुभव करने मात्र में ही सुखी होना चाहिए। वर्तमान सूत्र में नारद मुनि कहते हैं कि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के प्रतिकूल विषय में उदासीन रहता है। यदि भक्त अपनी भगवत सेवा में किसी अवरोध का सामना करता है तो भगवान से कृपा करके उसे हटाने की विनती करता है। महारानी कुंती एक उत्तम उदाहरण है। हे विश्व के स्वामी, विश्व की आत्मा, हे विश्व मूर्ति, कृपया इसलिए मेरे स्वजन पांडवों तथा ऋषियों के प्रति मेरे स्नेहपास को काट दो। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा सदा निर्वरोध सागर की ओर प्रवाहित होती है, मेरा आकर्षण भी किसी अन्य में बटे बिना आप में सदा लगा रहे। ऐसे भक्तों का जो अपनी कृष्ण सेवा के पथ पर किसी वस्तु को नहीं रहने देते परम उदाहरण वृंदावन की गोपियाँ हैं तथा सब गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण सेवा की उनकी दृढ़ता का सुंदर वर्णन श्रील रूप गोस्वामी के विदग्ध माधव के इस श्लोक में लिखा हुआ है।
हे भगवान, आप ठीक सागर के समान हैं। श्रीमती राधा रानी की नदी बड़ी दूर से आप तक पहुंची है। अपने पति के वृक्ष को पीछे छोड़कर, सामाजिक परंपरा के सेतु को तोड़कर तथा बड़े स्वजनों के पर्वतों को वेगपूर्वक लांघकर, यद्यपि कृष्ण की शुद्ध भक्ति अनन्य होती है, तथापि वह संकुचित मानसिकता पूर्ण सांप्रदायिक भक्ति नहीं। कृष्ण सब प्रवाहों के स्रोत परम पुरुषोत्तम भगवान है। अतः कृष्ण प्रेम में सारे प्राणियों से प्रेम निहित है। श्रील प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या उस स्त्री घरेलू उदाहरण देकर की जो कि विवाह करके अपने पति के परिवार में सम्मिलित हो जाती है। केवल एक व्यक्ति से विवाह द्वारा वह उसके परिवारीजनों से स्वतः ही आंतरिक रूप से संबंधित हो जाती है, जो अब उसके देवर, ससुर, सास इत्यादि बन जाते। इसी प्रकार जब हम कृष्ण की प्रेममयी सेवा द्वारा उनसे युक्त हो जाते हैं तो हम उनके परिवार में आ जाते हैं, जिसमें समस्त जीव सम्मिलित हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये तो। श्री प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के प्राकथन में इसका वर्णन दिया गया हुआ है। विभिन्न प्रकार के धर्मों का परित्याग करके बस मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता के उपसंहार में, मतलब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला है? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ये बोल रहे हैं विभिन्न प्रकार के धर्मों का परित्याग करके बस मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। यदि कोई भगवान की अनंत भक्ति को ग्रहण करने में बाधाओं अथवा अन्यान्य कर्तव्य में शिथिलता के भय से हिचकिचाए तो कृष्ण हमें निश्चिंत करते हैं कि डरने का कोई कारण नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ प्रयुक्त विशिष्ट शब्द या शुचः, भय मत करो, हिचकिचाओ मत, चिंता मत करो, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति संशय कर सकता है कि कोई कैसे हर प्रकार के धर्म को त्याग कर बस कृष्ण के प्रति शरणागत हो सकता है, परंतु ऐसी चिंता निरर्थक है। तो मित्रों यहाँ पे ये सूत्र नंबर 9 पूरा हो रहा है। नारद भक्ति का 9 नंबर का सूत्र पूरा हुआ मित्रों। और कल की वीडियो में आप लोगों से सूत्र नंबर 10 के बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पूर्व मित्रों एक अनुरोध है, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए मित्रों। तो आप लोगों से अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।